एक जंगल में दो शेर, जिसको कहते हैं शेरनी, शेर और शेरनी रहते थे। अब शेर और शेरनी का काम क्या होता है? शिकार करो और खाओ। क्योंकि शेर का शिकार करना बहुत कठिन बात होती है। हर जीव शेर से डरता है। और उसी जंगल में दो लोमड़ी का जोड़ा रहता था। लोमड़ी बहुत डरपोक होती है। अपना अपना भोजन ग्रहण करते हुए जंगल में सबका, शेर शेरनी का भी जीवन यापन हो रहा था और लोमड़ी कपल जो थे उनका भी जीवन यापन हो रहा था। जब शेर आए तो जो लोमड़ी थी, जोड़ा था, वो छिप जाए। यही होता है, अपने समाज में भी होता है यही चीज। एक बार हुआ क्या कि जो नर लोमड़ी का जोड़ा था वो शिकार की खोज में निकला और शेर के चक्कर में पड़ गया। शेर ने उसका शिकार कर लिया। जब शिकार कर लिया तो जो लोमड़ी मादा थी वो परेशान, क्योंकि बच्चों का पूरा लोड उससे मादा लोमड़ी पे आ गया। अब वो भी डर डर के जब भी घर निकले, अपने घर से, घर कहिए या गुफा कहिए, तो उसको डर लगा रहता था कि हम तो भोजन की आस में जा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों क्या होगा, पता नहीं शेर फिर आ जाए, फिर अटैक कर दे। इस भय से उसका जीवन यापन हो रहा था। एक बार वो बच्चों को लेकर के जंगल में जा रही थी भोजन की तलाश में। आगे अचानक शेर देखा तो वो भय से कांप उठी और एक गुफा में घुस गई बच्चों को लेकर के। अब सोचा कि अब तो गुफा के अंदर हो गए और शेर भी आ रहा है, अब तो किसी का भी बचना नामुमकिन है। अब उसने बहुत प्रयत्न किया, बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उसको सूझ नहीं आ रही थी। तो उसने बच्चों को पीटना प्रारंभ कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को क्या कर दिया? पीटना प्रारंभ कर दिया। और उस पिटाई से बच्चे रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। शेर और नजदीक आ गया तो उसने पीठ कर ली शेर की तरफ और चेहरा कर लिया अपोजिट और बोली कि कल ही तुमको हमने शेर का ताजा मांस दिया था और कल नहीं खा पाए, और वो आज रखा, वो नहीं खा रहे, वो रो रहे कि उनको शेर का ताजा मांस चाहिए। चलो प्रयत्न करती हूँ कि कहीं शेर देखती हूँ और मिलता है तो उसका ताजा शिकार करके लाती हूँ, भोजन के लिए देती हूँ। अब शेर ने सुना तो कहानी तो बहुत बहादुर है, हमसे भी आगे है। इसके भाव, विचार, संघर्ष करने का जो एक जज्बा होना चाहिए। और वो मारती भी जा रही थी, बोलती भी जा रही थी, बच्चे और रो रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है तो शांत हो जाओ, हमको अभी कहीं जंगल से एक नजदीक शेर की होने की खुशबू आ रही, बदबू आ रही है। शेर यहीं कहीं नजदीक ही है, हम जा रहे हैं, वो शिकार करके ला रहे हैं। अब शेर का मनोबल डाउन हो गया, इसलिए हमने कहा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शेर का मनोबल कॉन्फिडेंस डाउन हुआ और शेर अपना स्थान छोड़कर भाग गया। इधर लोमड़ी ने अपना कॉन्फिडेंस हाई किया और केवल कॉन्फिडेंस के ही बल पर उसने शेर को परास्त कर दिया। इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है कि कॉन्फिडेंस अगर आपका हाई रहेगा, लो नहीं होगा, तो आप शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को। यहाँ तक आप अपने दैनिक दिनचर्या से और योग आयुर्वेद के दम पर आप कैंसर को भी मात दे सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि कोई रोग शरीर में जैसे आता है वैसे जाता है। अगर सोचो कि कैंसर अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे आता है, और उसको सोचो कि हम एक हफ्ते में योग कर लें ठीक हो जाएगा, तो असंभव। जितने दिन में वो रोग आता है उससे दुगना तिगुना समय चाहिए उस रोग को जाने में लगता है। तो अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें। कैंसर का एक एग्जाम्पल है, कैंसर मतलब अपने शरीर में अवगुण, क्योंकि अगर अवगुण आ गए तो वो कैंसर से भी घातक होते हैं। दोष आ गए, अगर अवगुण दोष आ गए तो ये समझो कैंसर ही है वो।
हमारे शरीर में अवगुण आए, नशा पत्ती व्यसन आया या अन्य अवगुण तमाम तरह के होते हैं, तो अपना जो मेन टारगेट है एजुकेशन, शिक्षा लो हो जाएगी और आपके नौकरियां हावी हो जाएंगी, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमको एक सफल इंसान बनाते हुए आगे बढ़ा सकता है। और